नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 16 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। और मेरा आज तबीयत खराब है, गला सही से काम नहीं कर रहा है और गले में बहुत ज़्यादा खराश है। हम लोग बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका क्लास मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल ये किसको नियुक्त किया गया है? तो तीन स्टेट में नए बने हैं, सॉरी 2 स्टेट में और एक यूटी में ये नए राज्यपाल बनाए गए हैं। और जो बनते हैं यूटी में उसे क्या बोलते हैं? एलजी बोलते हैं। इसको आप ध्यान रखें, उपराज्यपाल कहते हैं। तो सबसे पहले तो हरियाणा में बदले गए हैं। हरियाणा में कौन हो गए हैं? तो उनका नाम है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। क्या नाम हो जाएगा? प्रोफेसर असीम कुमार घोष। ये कहाँ के बने हैं? तो हरियाणा के। गोवा के कौन बने हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन है? इनका नाम है पूसापति अशोक गजपति राजू। इतना बड़ा नहीं याद रखना हमें, क्या याद रखना है? अशोक गजपति राजू। क्या नाम हो जाएगा? अशोक गजपति राजू। ये कहाँ पे बने हैं? गोवा में। वहीं पर एक जगह पर और बदला गया है जो कि यूटी बना था अभी हाल ही में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में चेंज किए गए हैं। यहाँ पर बनाए गए हैं कविंद्र गुप्ता। कौन बनाए गए हैं? कविंद्र गुप्ता उपराज्यपाल होंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है, यानी एलजी होंगे। तो ये बातें हो गई। हमारा आंसर गोवा वाला पूछा गया था, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। थोड़ा और बातें इनके बारे में लिख लेते हैं हम लोग। जैसे राष्ट्रपति जो है, नियुक्ति कौन करता है इनकी? तो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो करते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। किस आर्टिकल के तहत होता है इनकी नियुक्ति? तो 155। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी न्यूनतम आयु जो होती है कितनी होनी चाहिए इसके लिए, राज्यपाल बनने के लिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए, इसको ध्यान रखें। और अगर बात करें हम लोग, शपथ ग्रहण कौन दिलाता है इनको? अगर बात करें हम लोग शपथ ग्रहण की बात करेंगे, ये कौन दिलाता है? तो जिस स्टेट में बनते हैं उस स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मतलब हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो दिलवाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसका जिक्र किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 159 में। बाकी इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। बाकी इसको जो प्रेसिडेंट होते हैं उसको बढ़ा घटा भी सकते हैं। तो इतनी बातें ध्यान रख के हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा एसी की कूलिंग के लिए नई सीमा कितनी निर्धारित कर दी गई है? तो गले में बहुत खराश है, बोला नहीं जा रहा सही से। तो कर दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस और 28 डिग्री सेल्सियस। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 28 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने वाला है। मतलब अब जो नए एसी आएंगे उसमें जो टेम्परेचर लिमिट आता है वो 20 से नीचे नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है। भारत में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोग का। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इस थीम के साथ अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 25 वाला ये कब मनाया गया है? तो इसको कब मनाया गया है? तो इसको तो मनाया जाता है, मतलब कहाँ मनाया गया ये पूछा जा रहा है। तो विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में इसको मनाया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। और ये कब मनाया गया है? तो 21 जून को ये मनाया जाता है, इसको भी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है भारत 8वें स्थान पर। पहले पे कौन रहा है इसमें? तो वो रहा है यूएसए। सेकेंड में कौन रहा है इसमें? तो वो रहा है चाइना। इसको ध्यान रखें, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 8th। अगला है कि हाल ही में साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III, इस पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। हाल ही में आई स्टॉकहोम की सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास कुल कितने परमाणु हथियार है? बताओ, भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? तो है 180। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य का अर्थुकल पुलिस स्टेशन आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? तो ये कहाँ का हो जाएगा आपका? ये केरल का है। इसको आपको ध्यान रखना है। केरल में कहाँ स्थित है? तो वहां पे अलपुजा नाम का जिला स्थित है। किस जिले में स्थित है? तो अलपुझा इस जिले में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। 10 जुलाई 2025 को यह प्रमाण पत्र भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा प्रदान किया जाएगा।
बाकी हम लोग आईएसओ की बात करें, अगर आईएसओ की बात करेंगे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। काम क्या होता है इसका, दुनिया भर में उत्पादों, सेवाओं और प्रणालियों के लिए गुणवत्ता, सुरक्षा और दक्षता का मानक ये तय करता है। इसका फॉर्मेशन कब होता है, तो 1947 में, इसको ध्यान रखें। इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको, तो जिनेवा में मिलेगा। जिनेवा कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में इंग्लैंड की खुफिया एजेंसी MI6 की पहली महिला प्रमुख, ये मतलब किसको बनाया गया है, तो ब्लेज मैट्रीबेली को बनाया गया है। क्या नाम हो जाएगा इनका, ब्लेज मैट्रीबेली, ब्लेज मैट्रीबेली को बनाया गया है। और हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का अध्यक्ष ये किसको चुना गया है, तो भूपेंद्र यादव को। किसको चुना गया है, भूपेंद्र यादव को चुना गया है। आप लोग कमेंट में बताइए वर्तमान में कौन सा मंत्रालय इनके पास है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक ये किसको बनाया गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसको बनाया गया है ये, तो सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। किसको बनाया गया है, सोनाली मिश्रा को बनाया गया है। आपको ये फोटो में दिख रही है, इन्हीं को बनाया गया है। अगर हम लोग बात करें आरपीएफ की, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, यानी रेलवे सुरक्षा बल। क्या हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगर इसके हम लोग स्थापना की बात करेंगे, यानी फॉर्मेशन कब होता है इसका, तो ये 1957 में होता है। कब होता है, 1957 में औपचारिक रूप से, और 1959 में यह अधिनियम के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इसका आदर्श वाक्य क्या होता है, आदर्श वाक्य की बात करेंगे अगर, वो क्या होता है, सेवा और निष्ठा। क्या हो जाएगा, सेवा और निष्ठा इसका आदर्श वाक्य है, सर्विस एंड लॉयल्टी। इसकी पहली महिला बटालियन की शुरुआत कब हुई थी, 2016 में। किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो रेलवे मंत्रालय हो जाएगा, रेल मंत्रालय। और आरपीएफ दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 20 सितंबर को। कब मनाया जाता है, 20 सितंबर को मनाया जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। नेक्स्ट है कि हाल ही में ओजोफैनी को जीआई टैग मिला है, ये इसका संबंध किस राज्य से है, ये गोवा का है। कहाँ का है ये, गोवा का है, इसको ध्यान रखें। आजाद भारत की पहली जातिगत जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत ये कब से हो रही है, तो 1 अक्टूबर 2026 से। कब से हो रहा है, 1 अक्टूबर 2026। पहला क्वेश्चन है कि हाल में जहाज रानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 2 दिवसीय बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन की शुरुआत कहां पर किया है, तो इसका शुरुआत हुआ विशाखापत्तनम में। कहां पर हुआ है, विशाखापत्तनम में इसकी शुरुआत होती है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये 2025 वाला है, इसकी बैठक हुई है, ठीक है। यहाँ पर इसका किस एडिशन का हो जाएगा, ये बैठक जो है 2nd नंबर का हो जाएगा। थीम क्या है, आजकल एग्जाम में थीम बहुत पूछ रहा है। इसका थीम क्या है इस बैठक का, तो नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत साझेदारी। क्या है, नीली अर्थव्यवस्था, नवाचार और सतत बोला नहीं जा रहा मुझसे सही से, सतत साझेदारी, ठीक है, ये इसका थीम हो जाएगा। बिम्स्टेक की भी बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत। बिम्स्टेक की बात करेंगे तो इसका स्थापना कब होता है, फॉर्मेशन कब होता है, तो ये होता है 1997 में। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा, तो ढाका में मिलेगा। ढाका कहाँ है, तो बांग्लादेश में हो जाएगा। अच्छा, बिम्स्टेक की जो 2025 वाली है बैठक, ये कहाँ पर हुई है, थाईलैंड में। कहाँ पर हुआ है, थाईलैंड में हुआ इसका बैठक, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार यहाँ पर थीम क्या था, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका थीम क्या था, इसको लिख लीजिए आप लोग। इसका थीम था समृद्ध और, मतलब बिम्स्टेक समृद्ध और खुला। क्या हो जाएगा,
बिम्स्टेक, समृद्ध और खुला, समृद्ध और खुला, ये इसका थीम हो जाएगा। इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब एमसीसी ने बनी हाफ कैच को बैन कर दिया है। इसका संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। वही आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेडियम के बाहर जाके कैच पकड़ते हैं, फिर उसको अंदर फेंक देते हैं, आके पकड़ लेते हैं, उसी से संबंधित है ये। हाल ही में कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? अभी हाल ही में तो लीना नायर को किया गया है। इसको किया गया है लीना नायर को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में त्रिपुरा के गोमती शहर में 51 नंबर के शक्तिपीठ पार्क का आधारशिला किसने रखा है? तो वहां के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने। अगला है कि शहरी चुनावों के लिए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बन गया है बिहार। कौन बन गया है? बिहार। और हाल ही में किस संस्थान ने कृषि में लैंगिक समानता बढ़ाने के लिए वर्ष 26 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में एआई होगा, ये एआई आधारित सिस्टम बायो EMU1 ये किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है माइक्रोसॉफ्ट ने। ये है क्या? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए आप लोग, बायो EMU1। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो बायो मॉलिक्यूलर इमेल्यूटर। क्या हो जाएगा? बायो मॉलिक्यूलर इमेल्यूटर। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। मेरे आज गले से आवाज सही से नहीं निकल रहा है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म ही हो गया। ये प्रोटीन वगैरह के बारे में, उसके गति के बारे में, संरचनात्मक जो परिवर्तन के होता है ना, उसका अनुकरण करते हुए ये उसके इस्तेमाल के बारे में जानकारी लेगा। ठीक है, प्रोटीन कैसे काम करता है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, और उसके लिए नई दवा का खोजने का भी काम ये करने वाला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा 174 प्लेस पे। हाल ही में म्यूनिक में हुए ISFF वर्ल्ड कप 25 में 4 मेडल के साथ भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? तो अभिजीत सेठ को बनाया गया है। और हाल ही में जनदान सतार गोम्बो जाओ किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मंगोलिया के। इनका नाम थोड़ा उटपटांग है। जनदान सतार और गोम्बो जाओ ये इनका नाम हो जाएगा। हाल ही में बांस कूद के खिलाड़ी आर्बन डुप्लांटिस ने कितने मीटर के छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 6.28 मीटर। इन्हीं का रिकॉर्ड था पहले, उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगला है कि हाल ही में फीफा क्लब वर्ल्ड कप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। किसने जीता है? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने इसको जीता है। इसका होस्ट कौन रहा? इस बार आयोजन कहां पर हो रहा है? USA में हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हारा कौन है? तो पेरिस सेंट जर्मेन ये हार गया है और चेल्सी फुटबॉल क्लब जीत गया है। हाल ही में जॉर्ज रसेल 2025 के कौन से ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया इन्होंने? तो कनाडा ग्रैंड प्रिक्स। कौन सा हो जाएगा? कनाडा ग्रैंड प्रिक्स। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? इसमें तो इसमें भारत रहा है 71 प्लेस पर। अगला है कि हाल ही में चरण पादुका योजना किस राज्य में स्टार्ट किया गया है? छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है। इसमें जूते चप्पल बांटे जाते हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं वहां पे जो काम करते हैं। हाल ही में किसने 4 दिसंबर को एक तरफ बलपूर्वक उपयोग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया है? ये किया है यूनाइटेड नेशन ने। हाल ही में किस राज्य ने महाएग्री AI 2025-29 नीति को मंजूरी दे दिया है? तो इसको मंजूरी किसने दिया है इस बार? तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। किसने दिया है? महाराष्ट्र ने। और आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन 25 में पुरुष एकल खिताब ये किसने जीत लिया है? आज गला मेरा बिल्कुल भी सही नहीं है, आवाज भी साफ से नहीं निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्लास खत्म हो गई किसी तरीके से,
10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं ताकि हमारा छूटे ना। बाकी एक्स्ट्रा बातें बहुत ज़्यादा नहीं हो पाई आज। बाकी सेशन कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। हम लोग मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।